हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता विद पीके में। आज की इस वीडियो हम जो यूपी त्रिपल पैट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, लेकिन फुल डिटेल के साथ। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो शामिल है उस वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और आप कमेंट में बाद में ज़रूर बताएं कि आप इन 25 क्वेश्चन में से कितने का आंसर पहले से जानते थे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949 या फिर 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें अध्यक्ष की बात करी जाए तो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों अब माना जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ये दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बैठक संविधान सभा की। इसमें अध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें अध्यक्ष थे, वो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों हरियाणा राज्य का जो गठन है वो हुआ था दोस्तों 1966 में हुआ था हरियाणा राज्य का गठन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है तीसरा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों भारत का जो पहला राष्ट्रपति था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। और पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री की बात करें तो। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? जो बंगाल का शोक कहलाती है वो कौन सी नदी है? दोस्तों ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। और गंगा नदी की बात करें, ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और कब की थी, ये दोस्तों 1875 में की थी आर्य समाज की स्थापना। अगर राजा राम मोहन राय ने किया था, इनने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? ये 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब बात की जाए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था, इन्हें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कब की थी? ये 1897 में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आई होप एक पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम कौन से हैं? कौन से सदन हैं? दोस्तों ये लोकसभा और राज्यसभा हो जाएंगे, ये दो सदन हैं। जैसे लोकसभा की बात करें तो दोस्तों ये निम्न सदन होता है और जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। और कहाँ? राजस्थान के दोस्तों नागौर जिले में हुई थी, नागौर जिले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। उसके बाद 1942 में क्या हुआ था दोस्तों? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है दोस्तों ये कहा जाता है केरल राज्य को। और केरल राज्य से दोस्तों केरल राज्य के जो नृत्य होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें जो नृत्य हैं सॉरी ये कथकली और मोहिनीअट्टम इसमें बहुत ही ज़्यादा दोस्तों फेमस हैं। और तमिलनाडु की बात करिए, इसमें कौन सी प्रमुख हैं? भरतनाट्यम इसका बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है।
असम की बात करें तो इसमें जो बिहू और सत्तीय नृत्य हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-44 है, नेशनल हाईवे 44। ये कहाँ से है? ये श्रीनगर से दोस्तों कन्याकुमारी तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। उसके बाद सबसे छोटा, आप पूछ ले कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो दोस्तों ये सबसे छोटा है NH-548 जो कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। जी कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला उपग्रह था जो आर्यभट्ट था। अब पूछ ही जाए कि जो आर्यभट्ट था प्रथम उपग्रह वो कब लॉन्च हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और कब लागू किया था? ये दोस्तों किया था 1793 में लागू किया था। और अगर उसके बारे में उसके अगले बारे में बात करें तो वारेन जो हेसिंगटन था वो कौन था? ये ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? ये लॉर्ड डलहौजी थे राज्य हड़प नीति के लिए जाने जाते थे। लॉर्ड कर्जन ने किया था ये 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? जो दोस्तों 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज था वो 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। ये ऑप्शन काट देते हैं। 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? जो दोस्तों कोलकाता में फहराया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 15वां। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, मतलब गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और पूछिए जाए तो लुम्बिनी में हुआ था, कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और अब पूछिए जाए कि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है वो कहाँ मिला था? जो बोध गया है वहाँ ज्ञान मिला था, बोध गया में। और सारनाथ में इनने अपना पहला उपदेश दिया था। और मृत्यु की बात कीजिए तो इनकी जो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसने पहली बार भारत में जनगणना कराई थी? पहली बार जनगणना कराई थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो ने पहली बार जनगणना करवाई थी 1872 में, 1872 ईस्वी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? दोस्तों ये घनानंद था अंतिम शासक। और अगर संस्थापक की बात की जाए तो जो महापद्म नंद था वो संस्थापक था दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों अधिकतम 550 हो सकती है। ये 552 काट दो, ये 550 हो जाएगा। अधिकतम 550 हो सकती है। और वर्तमान में बात की जाए कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने हैं? जो 543 हैं वर्तमान में लोकसभा सदस्य। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। वही कब से कब तक चली थी? ये 1951 से स्टार्ट हुई थी, 1956 तक चली थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, 0.68 मीटर और हो जाएगा।
उसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी महिला। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, गुरु ग्रंथ साहब किस धर्म का है? धर्म का ग्रंथ है ये गुरु ग्रंथ साहब जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सिख धर्म का ये ग्रंथ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, अशोक का अभिलेख कहाँ मिला जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धौली। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है। दोस्तों इसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इन क्वेश्चन में से कितने का आंसर पहले से जानते थे। तो लास्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों न्यायपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्य न्यायाधीश। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएंगे 25 क्वेश्चन में से आप कितने का आंसर दे पाए। तब तक के लिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।